नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शाम वाली क्लास में लेती हूँ इसमें इतिहास की घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो उस दिन घटित हुई थी। मतलब आज हमारी जो क्लास है वो किस चीज़ पे होगी, 23 मई के जो इतिहास की घटनाएं हैं उन चीज़ों पे हमारी क्लास होगी। उन घटनाओं पे हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये महज 15 से 20 मिनट की वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने काफ़ी कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। और यह वीडियो जो है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। वीडियो ख़त्म होने के बाद इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहली जो घटना है वो हुई है 23 मई 1420 में, 23 में, 1420 में। ठीक है, पहले मैं पढ़ूंगी फिर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगी। ऑन दिस डे इन द ईयर 1420 द ज्यूज वर थ्रोन आउट ऑफ सीरिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, आज के दिन साल 1420 में जो ज्यूज थे, मतलब यहूदी थे, जिनको इंग्लिश में ज्यूज बोलते हैं और हिंदी में यहूदी बोलते हैं, इनको सीरिया और ऑस्ट्रिया से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, कॉन्ट्ररी मतलब इसके अपोजिट 13वीं सदी में ऑस्ट्रिया को जो है कहा जाता था कि ये यहूदियों का सीखने का केंद्र है। ठीक है, यहूदियों की पढ़ाई का एक केंद्र माना जाता था ऑस्ट्रिया को 13वीं सदी में, और 14वीं सदी में इनको सीरिया से और ऑस्ट्रिया से बाहर निकाल दिया गया। किसको? यहूदियों को। ठीक है, आगे देखते हैं अगली घटना। अगली घटना जो हुई है वो हुई है 23 मई 1592 में। ठीक है, 23 में 1592। ये बहुत ही अजब घटना है और बहुत ही दुखी करने वाली घटना भी है। ऑन दिस डे इन द ईयर 1592 गियोर्डेनो ब्रूनो वॉज अरेस्टेड एज ही बिलीव्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, ये उन दिनों की बात है जब सब पूरी दुनिया यह मानती थी, मतलब 1592 की सदी में जब ज़्यादातर पूरी दुनिया में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई थी और पूरी दुनिया ये मानती थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उस टाइम जो ये है गियोर्डानो ब्रूनो, इन्होंने कहा था कि जो सूरज है वो धरती की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि हमारी धरती है जो सूरज की परिक्रमा करती है। इस बात के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको हिरासत में ले लिया गया था। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाय बर्निंग एट द स्टेक फॉर स्टबर्न एडहेरेंस टू दिस अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ। ठीक है, इनको मृत्युदंड भी दिया गया था और वो कैसे दिया गया था? इनको जला दिया गया था। क्यों जला दिया गया था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये रिलीजन के अगेंस्ट हैं, ये परंपराओं को नहीं मानते हैं और बहुत ही गलत सोच वाले इंसान हैं। ठीक है, और इनकी जो बिलीफ है, जिन चीज़ों में ये भरोसा करते हैं, जिन चीज़ों को ये मानते हैं, वो किसी भी परंपरा के खिलाफ हैं, इंक्लूडिंग द आइडिया दैट यूनिवर्स इज़ इनफाइनाइट एंड अदर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट। इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हमारा अंतरिक्ष है, जो पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह हैं इस दुनिया में, ठीक है, जो हमें नहीं दिखते हैं, वो अंतरिक्ष में हैं, और यूनिवर्स जो है हमारा वो अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इस बात के लिए इनको मृत्युदंड सुनाया गया था क्योंकि उस वक्त लोगों को ज़्यादा अंतरिक्ष के बारे में जानकारी नहीं थी और इन्होंने ऐसा कहा था और ये कहने वाले पहले शख्स थे, इसलिए इनको मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी और इनको जला दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी घटना जो है वो हुई है 23 मई 1848 में, 23 में 1848। क्या हुआ था? लिलिनथल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड ह्यूमन थिंक ऑफ फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, लिलिनथल एक पहले इंसान थे इस पूरे विश्व में जिन्होंने इंसान को ये सोचने पे मजबूर किया था कि वो उड़ सकता है कभी। ठीक है, ये इतिहास के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इन बाकी लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या इंसान उड़ सकते हैं। ठीक है, सो ऑन दिस डे 23 में हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इन द एंटायर वर्ल्ड। और आज जब हम बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े विमान बना रखे हैं उड़ने के लिए, तो ये लिलिनथल 1848 में पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये सोचा था कि इंसान कभी उड़ भी सकेगा। ठीक है, तो आज इनका जन्मदिन होता है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। मतलब 23 मई को लिलिनथल का जन्मदिन होता है और यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्लाइडिंग फ्लाइट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, ये मानव इतिहास में पहली बार सफल ग्लाइडिंग किए थे। ठीक है, ग्लाइडिंग मतलब होता है फिसलना। ठीक है, तो ये पहले ऐसे इंसान थे पूरे मानव इतिहास में जिन्होंने सफल ग्लाइडिंग की थी। मतलब ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने घर के सामने एक बहुत ही बड़ा सा हिल बनाया था, आर्टिफिशियल, मतलब खुद से एक ढेर बनाया था। उसके ऊपर से इन्होंने फिसल के खुद को उड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। हालांकि ये सफल नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने मानव में उड़ने की सोच को विकसित किया। ठीक है,
आगे देखते हैं चौथी घटना जो हुई है 23 मई 1915 में, मतलब 23 में 1915। ऑन दिस डे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी। ठीक है, आज के दिन जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इटली ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा की, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ। ठीक है, इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा आज के दिन 23 मई सन 1915 में की थी। अब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। ये मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ ताकि ये आपको आंखें बंद करके भी याद हो जाए और आप इसको कभी भी ना भूलें। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 28 जुलाई से लेकर के 11 नवंबर तक हुआ था। ठीक है, 28 जुलाई से लेकर के 11 नवंबर और 1914, 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक, यानी कि 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते तक ये युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, कब से कब तक चला था? 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918, यानी कि 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते यह प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवी घटना। पांचवी घटना जो हुई है वो हुई है 23 मई 1984 में, यानी 23 में 1984। क्या हुआ है चलिए देखते हैं। On this day in the year 1984, बछेंद्री पाल became the first Indian woman to climb Mount Everest। ठीक है, ये बहुत ही गौरवशाली इतिहास है 23 मई 1984 का, क्योंकि आज के दिन मतलब 23 मई को सन 1984 में बछेंद्री पाल, हम सब ने उनके बारे में सुना है, बछेंद्री पाल जी जो भारत की पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह कर गई थी। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह कर लिया था आज के दिन 23 मई सन 1984 में। क्या नाम था उनका? बछेंद्री पाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन महालगुर हिमाल सब रेंज ऑफ हिमालयाज। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? अक्सर जब इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय स्थित कहाँ पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय में कहाँ पर स्थित है, तो हम सब ज़्यादातर लोग को हमको नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है ताकि आप देख लीजिए और एग्ज़ाम में अगर कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा। कहाँ पर है? महलनगुर हिमाल सब रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है, एक रेंज है हिमालय की जिसका नाम है महलनगुर हिमाल। ठीक है, वहाँ पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और पहले वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की थी? वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, पहले इंसान थे वो। और भारतीय महिला कौन थी पहली? बछेंद्री पाल। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पर है? महलनगुर हिमालन। ठीक है, महलनगुर हिमाल सब रेंज है हिमालय की, महलनगुर हिमाल। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन एशिया इन स्मॉल लैंड लॉक्ड कंट्री जापान। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट एशिया के लैंड लॉक्ड कंट्री में स्थित है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा? जापान। मतलब लैंड लॉक्ड को हिंदी में बोला जाता है बंदरगाह विहीन देश। ठीक है, और लैंड लॉक्ड इसको इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है, इसका मतलब है कि इसके आसपास कोई भी समुद्र या फिर कोई भी समुद्र नहीं है। ठीक है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है जापान। ठीक है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री और हिंदी में इसको बंदरगाह विहीन देश कहा जाता है। ठीक है, जो जापान है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन एशिया इन स्मॉल लैंड लॉक्ड कंट्री जापान। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? एशिया में, बंदरगाह विहीन देश जापान में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। छठी घटना है हमारी 23 मई 1995 की, 23 में 1995। ऑन दिस डे इन द ईयर 1995 द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग वॉज लॉन्च्ड और रिलीज्ड। आज के दिन सन 1995 में जो पहला जावा का प्रोग्राम आया था, आप में से जो लोग कंप्यूटर्स लिए होंगे या कभी भी कंप्यूटर पढ़े होंगे तो जावा से तो वाकिफ़ होंगे ही, अपने स्कूल में आपने जावा के बारे में पढ़ा होगा। तो जो पहला जावा का प्रोग्राम आया था वो सन 1995 में आया था। ठीक है, आज के दिन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय स्मॉल टीम ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, जो जावा की प्रोग्रामिंग जो बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? एक छोटा सा टीम था, कुछ लोगों का एक गुट था इंजीनियर्स का, उन्होंने इसको बनाया था। उन्होंने इसको बनाने की पहल की थी सन 1991 में। ठीक है, और ये बन के तैयार कब हुआ था? सन 1995 में आज के दिन। ठीक है, और जो ग्रुप था, जो छोटा सा गुट था इंजीनियर का जिन्होंने मिल करके जावा की प्रोग्रामिंग की पहल की थी, उस टीम को कहा जाता है ग्रीन टीम। ठीक है, और जावा का पहले जो नाम था वो था ओक।
और ये नाम इनका इसलिए ओक दिया गया था जावा का, क्योंकि जो ये ऑफिस था जहाँ पर ये सारे इंजीनियर्स बैठ के प्रोग्रामिंग करते थे, जावा बनाते थे, उसके बाहर एक ओक का पेड़ था, ठीक है। तो उसके नाम से इन लोगों ने अपने प्रोग्राम का नाम ओक रख दिया, ठीक है, जो बाद में बदल के जावा हो गया। दिस वॉज डिज़ाइंड फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेज एंड सेटअप बॉक्सेस। पहले जो है ये प्रोग्राम बनाया किस लिए गया था, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं उनके लिए और सेटअप बॉक्सेस के लिए बनाया गया था, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सन 1995 में पहला जावा प्रोग्राम था, उसको लॉन्च किया गया था और इसको बनाया था जिस इंजीनियर की टीम ने, उसको ग्रीन टीम बोला जाता है। इन्होंने इसको शुरुआत की थी, इसकी पहल की थी सन 1991 में और इसका नाम ओक रखा था, ठीक है, जो बाद में बदल के जावा कर दिया गया। और इसको बनाया किस लिए गया था, जब शुरुआत में हैंड हेल्ड डिवाइसेस और सेटअप बॉक्सेस के लिए बनाया गया था, ठीक है। आगे 7वीं घटना है हमारी 23 मई 2008 की, ठीक है। 23 मई 2008 पृथ्वी 2 अ न्यूक्लियर टेस्टिंग मिसाइल ऑफ रेंज 350 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। पृथ्वी 2, ठीक है, पृथ्वी 2 यह एक परमाणु टेस्टिंग मिसाइल थी जिसकी रेंज, जिसकी क्षमता है 350 किलोमीटर तक और ये सतह से सतह पर, ठीक है, मिसाइल को छोड़ती है, ठीक है। और इसका जो सफल परीक्षण हुआ था वो हुआ था 23 मई 2008 में, ठीक है। पृथ्वी 2 वो परमाणु मिसाइल जो एक सतह से दूसरी सतह पर जाकर के आक्रमण कर सकती है, कितने दूरी तक, 350 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है ये। दिस टेस्ट फायर वॉज डन बाय इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने इसका टेस्ट किया था, यह परीक्षण किया था किसने, भारतीय सेना ने। और ये कितने किलो सामान अपने साथ, कितने किलो बम ले जा सकती है, विस्फोटक 1000 किलो विस्फोटक ये अपने साथ ले जा सकती है, इतनी क्षमता रखती है। दिस वॉज बिल्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी, DRDO, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पृथ्वी 2 परमाणु परीक्षण के बारे में, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि ये एक न्यूक्लियर टेस्टिंग मिसाइल थी, मतलब परमाणु परीक्षण मिसाइल थी, मतलब परीक्षण इसका कब किया गया, 23 मई 2008 में। और इसकी मारक क्षमता कितनी दूरी तक है, 350 किलोमीटर तक। और ये कितना अपने साथ विस्फोट ले जा सकती है, 1000 किलो, ठीक है। और इसको बनाया किसने है, DRDO ने, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब रक्षा अनुसंधान विकास प्राधिकरण ने, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस टेस्ट वॉज डन ऑन कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अच्छा, ये जो परीक्षण हुआ था ये हुआ कहाँ था, उड़ीसा के तट पे हुआ था ये, और किसने किया था, भारतीय सेना ने किया था। आगे देखते हैं। 8वीं घटना है हमारी 23 मई 1919, ठीक है। 23 में 1919 महारानी गायत्री देवी, ऑफन स्टाइल्ड एज महारानी गायत्री देवी, राजमाता ऑफ जयपुर, ठीक है। महारानी गायत्री देवी ये राजघराने की महारानी है, जयपुर राजघराने की महारानी है, जिनका नाम है महारानी गायत्री देवी, जिनको राजमाता ऑफ जयपुर भी कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 23 मई सन 1919 में, ठीक है। जो राजकुमारी गायत्री देवी थी कोच बिहार की, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बिहार में। तब ये राजकुमारी गायत्री देवी के नाम से जन्मी थी, जो बाद में राजमाता ऑफ जयपुर भी कही जाने लगी, मतलब इन्होंने शादी की थी जयपुर के राजा से, उसके बाद ये जयपुर की राजमाता कही जाने लगी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था आज के दिन कहाँ पर, कोच बिहार में, ठीक है। ये राजकुमारी की तरह गायत्री देवी पैदा हुई थी, कहाँ पर, कोच बिहार में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज द 3rd महारानी ऑफ जयपुर फ्रॉम 1940 टू 1949। ये तीसरी महारानी थी जयपुर की, तीसरी राजमाता थी जयपुर की, कब से कब तक, 1940 से लेकर के 1949 तक। थ्रू हर मैरिज टू महाराजा सवाई मान सिंह सेकेंड, ठीक है। इनकी शादी जो हुई थी वो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह सेकेंड से हुई थी। उसके बाद ये महारानी बनी जयपुर की, यानी इनको महारानी गायत्री देवी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। She died on 29 जुलाई 2009 at the age of 90 due to lung failure। इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई है 29 जुलाई 2009 में, जब इनकी उम्र 90 साल की थी, और इनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि इनके जो फेफड़े थे उनमें कुछ खराबी आ गई थी। गायत्री देवी ज्वाइंड स्वतंत्र पार्टी टू अपोज कांग्रेस इन दोज टाइम्स। उस समय जब इमरजेंसी का टाइम था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तब गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी में को ज्वाइन कर लिया था। वो स्वतंत्र पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी थी। क्यों लड़ी थी स्वतंत्र पार्टी की तरफ से चुनाव, क्योंकि वो कांग्रेस के विपक्ष में खड़ी थी, ठीक है। और स्वतंत्र जो पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी
उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी सी राजागोपालाचारी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी राजागोपालाचारी ने। इन 1965 गायत्री देवी वॉज अगेन आस्क्ड टू ज्वाइन कांग्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बट शी रिफ्यूज्ड। 1965 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने दोबारा से गायत्री जी को पूछा कि क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के साथ में काम करना जारी रखा। ठीक है, जिसकी स्थापना की थी सी राजागोपालाचारी ने। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 29 जुलाई 2009 में, जब ये 90 साल की थी और इनके फेफड़ों में खराबी आने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। In 1971, Gayatri Devi was arrested during emergency due to false accusation of violating tax laws and served 5 months in तिहाड़ जेल। 1971 में इन पर कर कानूनों के उल्लंघन का झूठा आरोप लगा, जिसकी वजह से इनको 5 महीने तक तिहाड़ जेल में सज़ा काटनी पड़ी। ठीक है, 1971 में इनको तिहाड़ जेल भेजा गया था 5 महीने के लिए, क्योंकि इन पर कर कानूनों के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया गया था। ठीक है, जो पहले आरोप लगाया गया था, जो बाद में कोर्ट में गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।